नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, हमें एक रोम्बस के क्या दिए हैं, डायगोनल दिए है 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर और फिर कह रहा है फाइंड इट्स पैरामीटर। तो हमें रोम्बस का पैरामीटर बताना है, यानी कि रोम्बस के हमें दो डायगोनल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो ए बी सी डी हमने बना दिया और डायगोनल्स देख रहे हो हमने बनाए हैं और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, दो डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं। और देखना जब भी दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि 90 डिग्री एंगल देखो यहाँ पे भी बन रहा होगा, इधर भी बन रहा होगा, इधर भी बन रहा होगा और इधर भी बन रहा होगा। सब जगह क्या बन रहे होंगे, 90 डिग्री के एंगल बन रहे होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई इतनी। अब आइए चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पैरामीटर निकालना है तो रोम्बस का जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास क्या है, डायगोनल गिवन है, कोई भी साइड गिवन नहीं है। और रोम्बस की खास बात क्या होती है, इसकी चारों साइड जो होती हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होती है, सेम स्क्वायर के जैसी। जैसे स्क्वायर में अगर एक साइड दी है तो चारों साइड सेम होती हैं, ऐसी रोम्बस में भी अगर एक साइड हमें मिल जाए तो चारों साइड अपने आप क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। ठीक है, और पैरामीटर समझ गए ना। तो साइड हमें निकालनी है। अब साइड कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है। अब देखते हैं ABCD जो रोम्बस है ना, हु डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर डायगोनल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लिख लिया हमने। और हमें डायगोनल दे रखे हैं, AC इक्वल टू क्या दे रखा है 30 और BD इक्वल टू क्या देखा रखा है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मैंने अभी बताया जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप देखिए ये AC दिखाई दे रहा होगा, ये AC जो है कितना है 30 सेंटीमीटर है और AC जो है बताओ AO प्लस OC के इक्वल में है कि नहीं, ये बात हम जानते हैं AO और OC। और देखिए जो डायगोनल्स होते हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्थात AC 30 है, AC कितना दिया है हमें 30 दिया है ना, तो मुझे बताओ AO कितना होगा, आधा होगा ना, तो AO कितना हो जाएगा 30 का आधा क्या करेंगे अपॉन में 2 करेंगे तो 15 होगा। यानी कि AO कितना होगा 15 होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी 15 और OC भी कितना होगा 15 ही होगा। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। ऐसे देखिए BD आपके पास कितना है 16 है ना, और O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो OB कितना होगा बताइए, OB क्या होगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और OD क्या होगा, OD भी वही होगा ना 60/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो OB और OD बटा इक्वल होंगे कि नहीं, और दोनों कितने होंगे 8 सेंटीमीटर होंगे। आपको ये बात समझनी है। तो देखिए सो OA इक्वल टू OC क्या होंगे 30/2 लिख दिया मैंने, बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, अब देखिए ये टोटल 16 था, ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी OB अकेला 8 आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताओ आएगा कि नहीं आएगा। 15 आ गया OA और OB या BD कितना आ गया 16/2 यानी कि 8 आ गया, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बस इन राइट एंगल ट्राइंगल में लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल कौन सा ले लिया हमने, AOB ले लिया, तो इन ट्राइंगल AOB। अब देखिए AOB, अब मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए AOB ये ट्राइंगल है कि नहीं बताओ, ये क्या है A है और ये B है और ये O है। A वाली साइड हमें निकालनी है, ये 15 दिया है और ये क्या दिया 8 दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA की वैल्यू रख दी हमने 15 और OB की वैल्यू रख दी हमने 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289 आ गया। तो बस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 289 का
स्क्वायर रूट ऑफ 289 हो गया, स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, तो ए बी हमारे पास आ गया 17। क्लियर, ए बी क्या आ गया 17 आ गया ये हमारे पास आ गया 17। अब बताइए रोम्बस में मैंने कहा था अगर एक साइड हमें मिल जाएगी तो उसकी चारों साइडें मिल जाएंगी। ठीक है, इन रोम्बस ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि रोम्बर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है स्क्वायर की तरह। सो पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। याद करो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, वही इसका भी होता है। क्लियर, तो 4 इंटू 17 68 आ गया, 68 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत ही टफ सवाल नहीं है, इजी सवाल है, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम समझना है और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ क्लास 7 की हमारी 6 यूनिट पूरी तरीके से क्या होती है कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।